सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। आज हम आपको एक तो सिखाएंगे टेबल ट्रिक और एक स्क्वायर ट्रिक। दो ट्रिक आज समझाएंगे इस वीडियो से। सबसे पहले चलते हैं हम टेबल ट्रिक की ओर। तो जो टेबल ट्रिक में है उसमें फर्स्ट स्टेप है, हम टेबल लर्न करेंगे 2 से लेकर के 9 तक। अच्छे से लर्न करनी है, ये नहीं कि भाई आपसे पूछ लिया जाए 9 6 जा तो आप 9 1 जा 9 9 2 जा 18 ऐसे करो। डायरेक्ट आपका आंसर होना चाहिए 54। ओके, जब आपके 2 से 9 तक टेबल अच्छे से लर्न हो जाएं तो फिर चलते हैं स्टेप 2 की ओर। स्टेप 2 में देखो हमें क्या पूछा गया है। जैसे 43 2 जा पूछ लिया तो ये आपने माइंड में कैलकुलेट करना है। आपने किसी भी टाइप का कोई पेपर पेन नहीं लेना है। तो इसमें 4 2 जा और 3 2 जा दोनों को अलग अलग से करेंगे और इकट्ठा बोल देंगे। जैसे 4 2 जा 8 3 2 जा 6 तो 86। ऐसे ही 49 3 जा तो 4 3 जा 12 और 9 3 जा 27। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जहाँ पर 2 डिजिट हो जाएं, जो वंस की डिजिट बनती है वो लेनी है आपने। जो टेंस की डिजिट है यूनिट डिजिट की, जैसे 9 यहाँ पर वंस की डिजिट है और इसका जो मल्टीपल है वो भी वंस में ही लेना है। अगर वो टेंस में आ जाए तो जो टेंस होगा वो हम आगे ऐड कर देंगे। जैसे मैंने इसमें रेक्टेंगल के अंदर ले रखा है कि 12 और 27 था तो 7 रखना है आपने, और जो 27 का 2 है वो कैरी होकर के आगे जुड़ जाएगा। ये साथ के साथ आप माइंड में ऐड करते रहें। तो 49 3 जा मतलब 12 27 अर्थात 14 7 तो 147 आंसर हो जाएगा आपका। ऐसे ही 56 8 जा तो 5 8 जा 40 6 8 जा 48 तो 448। 87 2 जा 8 2 जा 16 7 2 जा 14 तो ये हो गया 174। मतलब आपने यूनिट डिजिट रखनी है या फिर आप वंस बोलिए इसको, टेंस की डिजिट आगे ऐड हो जाएगी। ऐसे ही 99 6 जा 9 6 जा 54 9 6 जा 54 5 जो है वो कैरी बिट होगी आगे जुड़ गया तो 594 आपका आंसर। आप क्विकली आंसर दीजिए। दिमाग जितना आप प्रैक्टिस करोगे इसके लिए उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, आप खुद से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जैसे 47 9 जा 56 8 जा 37 2 जा ऐसे अलग अलग क्वेश्चन खुद से पूछिए, या फिर आपके बड़ा भाई बहन या छोटा भाई बहन जो भी है आप उसके साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हो। आप उससे पूछिए, वो आपसे पूछेगा। कुछ दिनों में आप इतने फास्ट हो जाओगे कि भाई हाथों के हाथ जवाब दे पाओगे। ठीक है, तो कोशिश कीजिए इसके बारे में। नेक्स्ट चलते हैं हम स्क्वायर ट्रिक की ओर। स्क्वायर क्या होता है? किसी भी वैल्यू को उसी वैल्यू के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वैल्यू जो जिस वैल्यू का हमने स्क्वायर किया था उसका स्क्वायर कहलाएगी। जैसे 2 इंटू में 2 मीन्स 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। 3 इंटू में 3 का स्क्वायर मीन्स 9। 4 इंटू में 4 16। 5 इंटू में 5 25। 6 इंटू में 6 36। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 हम आपको 125 तक के स्क्वायर समझाएंगे आज की। 125 तक के स्क्वायर आप कैसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो चलिए स्टूडेंट्स, जो हमारा पहला स्टेप होगा इसमें वो होगा आपने स्क्वायर याद रखने होंगे अप टू 25। नोटबुक में लिख के अप टू 25 आप स्क्वायर अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद हम स्टेप 2 करवाएंगे। तो स्टेप 2 में क्या होता है? स्टेप 2 में हम 26 से लेकर के 50 तक समझाएंगे। सबसे पहले 26 से 50 के बीच में अगर कोई वैल्यू का स्क्वायर आपसे पूछा जाए तो आप क्या करोगे? सबसे पहले तो सब्ट्रैक्ट द वैल्यू फ्रॉम 50, कि जिस वैल्यू का आपसे स्क्वायर पूछा उसे 50 में से माइनस कीजिए और जो आए, जो रिमाइंडर आए उसे आप 25 से माइनस कीजिए और फिर वैल्यू लिख दीजिए। जो भी बचेगा वो
और उसके सामने जो रिमाइंडर आया था, जो वैल्यू आपने 50 से सब्ट्रैक्ट करके जो रिमाइंडर आया था उसका स्क्वायर लिख दीजिए। और स्क्वायर आपने 2 डिजिट में लिखना है। 2 से ज़्यादा है तो वो कैरी हो जाएगी, आगे जुड़ जाएगी। अगर सिंगल डिजिट जैसे 2 और 3 बचता है तो वो 4 और 9 होगा उसका स्क्वायर। तो हम 2 डिजिट में लिखने के लिए 0 का यूज़ करेंगे, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में समझाया हुआ है। चलिए तो एग्जाम्पल समझाते हैं, इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे आपसे पूछा जाए भाई 48 का स्क्वायर बताओ, ये सारी कैलकुलेशन आपने माइंड में करनी है, कॉपी पेन का यूज़ नहीं करना है। स्टार्टिंग में आप कॉपी पेन यूज़ कर सकते हो, एक बार समझ में आ जाए तो फिर माइंड में कैलकुलेट करें। तो 48 का स्क्वायर करना है तो भाई 48 वो वैल्यू हो गई, 50 में से माइनस किया 2। अब 2 जो रिमाइंडर था वो 25 से माइनस कर दिया तो 23। तो इसका आंसर क्या होगा 49 स्क्वायर का 2304। क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 डिजिट में लिखना होता है, तो हमें 2 डिजिट बनानी पड़ेंगी। तो 0 लगा दिया 04 और 23 एज इट इज़। ऐसे ही एक और एग्जांपल कि 41 का स्क्वायर पूछा जाए तो दोनों में गैप कितना है 9 का। अब 9 आपने 25 से सब्ट्रैक्ट किया तो बच गया 16 और 81। क्योंकि 9 का स्क्वायर 2 डिजिट में ही होता है 81, तो एज इट इज़ लिख दीजिए 16 और 81 1681। चलिए एक और एग्जांपल, अगर आपने 37 का स्क्वायर निकालना है तो 37 और 50 में कितना गैप है 13 का गैप है। 13 आपने 25 में से घटाया तो बचा 12। और जो 13 का स्क्वायर आप लिखोगे, जो वैल्यू बचती है उसी का स्क्वायर लिखते हैं, तो 169 होगा 169। तो जो 3 डिजिट में हो गए, तो जो 100th प्लेस पे जो भी डिजिट होगी उसे हम आगे ऐड कर देंगे। तो 12 का हो गया 13 और 69, आंसर ये होगा। ये माइंड में आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो ऐड। चलिए अब चलते हैं 51 to 75। अगर आपकी वैल्यू 50 प्लस और 75 या 75 से कम हो तो आप ये ट्रिक अपनाएं। सेम एज इट इज़ रहेगी, लेकिन जहाँ पर आप माइनस कर रहे थे 25 से, दोनों के गैप को यहाँ आप प्लस करोगे 25 में। जैसे 53 का स्क्वायर पूछ रखा है, दोनों का गैप कितना है 3 है, तो आपने 25 में 3 ऐड कर दिया। वो 50 से कम था तो हमने माइनस किया था, ये 50 से ज़्यादा होगा तो जितना ज़्यादा होगा उतना ऐड कर देंगे। तो ये होगा 28 और 09। 9 जो वो सिंगल डिजिट में है तो 2 डिजिट में बनाने के लिए हम 0 लगाएंगे, ठीक है। 9 है, 3 का स्क्वायर है। ऐसे एग्जाम्पल 2 जो 66 का पूछ रखा है, तो इन दोनों में गैप कितना है 16 का गैप है। तो जो 16 और 25 में ऐड कर दिया तो ये हो गया 41। और जो 16 का स्क्वायर होता है ये 256 होता है, तो 2 हम इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो गया 4356। 41 में 2 ऐड कर दिया, ये कैरी हो गया। 100th प्लेस पे जो होगा वो आगे कैरी बन के जुड़ जाएगा। चाहे 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो कुछ भी हो, तो ये आपका आंसर हो गया 4356। सेम एज इट इज स्टूडेंट्स 76 to 100। अगर वैल्यू 76 या 76 से ज़्यादा दे रखी हो और 100 से कम दे रखी हो तो हम क्या करेंगे। तो भाई हम इस बार थोड़ा चेंजमेंट रहेगा। वो क्या रहेगा कि जो वैल्यू होगी उसे हम 100 से सब्ट्रैक्ट करेंगे सबसे पहले, और जो गैप आएगा, जो वैल्यू आएगी, जो रिमाइंडर आएगा, उसे हम जिस वैल्यू का स्क्वायर निकाल रहे हैं उसी से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जो रिमाइंडर बचा था उसी का स्क्वायर लिख देंगे बस। जैसे एग्जांपल के तौर पे 98 का स्क्वायर निकालना आपने, तो 98 100 से कितना कम है भाई 2 कम है, तो 2 हमने माइनस कर दिया 98 से ही। पहले 25 से करते थे, यहाँ पर 25 नहीं, उसी वैल्यू में से आप घटा दोगे तो आपका आंसर आ गया 96। तो 98 का स्क्वायर होगा 9604। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो 98 इंटू 98, आंसर यही आएगा 9604। तो जो 2 था उसका स्क्वायर 4 होता है, 2 डिजिट में लिखने के लिए हमने 04 लिखा है। ऐसे एक एग्जांपल 85 का स्क्वायर आपने निकालना है, तो 85 और 100 में कितना गैप है 15। तो 15 हम किस में सब्ट्रैक्ट करेंगे 85 में से, क्योंकि उसी वैल्यू में से घटाते हैं।
तो भाई 15 बच गया, 15 आप 85 में से घटाओगे तो 70। अब आंसर लिख दीजिए 70 और 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। 3 डिजिट में है तो जो थर्ड डिजिट होगी जो 100 प्लेस पे होगी वो आगे ऐड हो जाएगी, तो 7225। ये था आपका 76 से लेकर के 100 तक। नेक्स्ट 101 से 125 तक सेम एज इट इज़ रहेगा। इस बार हम क्या करेंगे, जितना 100 से कम था हमने घटाया था। 76 से 100 के बीच में जो स्क्वायर वैल्यू निकालते थे उसमें क्या करते थे हम कि वैल्यू जितनी 100 से कम होती थी उतनी उस वैल्यू में से घटाते थे। अब हम क्या करेंगे, जितनी 100 से ज़्यादा होगी उतनी ही उस वैल्यू में ऐड कर देंगे। जैसे आपसे पूछा जाए कि भाई 102 का स्क्वायर निकालो, तो 102 2 से कितना, ये 100 से कितना ज़्यादा है भाई 2 ज़्यादा है, तो 2 उसमें ऐड कर दिया तो वो हो गया 104। और 2 का स्क्वायर लिखना है तो 04, क्योंकि 2 डिजिट में बनाने के लिए। ऐसे ही आपसे पूछा जाए कि भाई 112 का स्क्वायर बताओ, तो 112 का स्क्वायर क्या होगा। तो सबसे पहले देखो दोनों में गैप कितना है, 100 और 112 में 12 का गैप है, तो 12 उसमें ऐड हो गया 124। और 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, 144। तो आपने 2 डिजिट लेनी है, तीसरी डिजिट आगे जुड़ जाएगी, तो जहाँ पर 124 था 125 हो गया और 44, तो 12544 उसका आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसी टाइप से आप 125 तक के स्क्वायर माइंड में ही कैलकुलेट करके क्विकली आंसर दे सकते हो। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।